नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण दिन भर के लिए स्थगित की गई। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले में करीब 24 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। भर्रे गांव में आयोजित किसान अन्नदाता समारोह में शामिल हुए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय के शोषित और वंचित लोगों को जोड़ने का विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत तथा ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए प्रदेश के पुरातत्व संचालनालय और नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच हुआ समझौता। और जगदलपुर किरंदुल रेल मार्ग पर शिवालिंगपुरम यार्ड के पास मालगाड़ी के 8 डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण प्रभावित हुआ रेल यातायात। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और भारतीय शेयर बाजार पर इसके कथित प्रभाव सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित की गई। कल सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, टीएससी, डीएमके सहित विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और मामले की जांच की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने और सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन विरोध जारी रहा। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार में साख गंवा चुकी कंपनियों में निवेश के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन का नोटिस दिया था, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि ये उचित प्रक्रिया के तहत नहीं लाया गया है। इसके विरोध में कांग्रेस, टीएससी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन में शोर शराबा शुरू कर दिया। सभापति ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजनांदगांव जिले में करीब 24 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने प्रवास के दौरान वे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा आयोजित किसान अन्नदाता सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत चुने गए 43 हितग्राहियों को करीब 12 लाख रुपए के विभिन्न उपकरणों और सामानों का वितरण किया। श्री बघेल ने जिले के भर्रे गांव में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने वहां स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के नाम से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए। वहीं परमाल कसा गांव के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री कल दुर्ग जिले के जाम गांव में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे। उन्होंने यहां पर स्थापित एस्ट्रो लैब भी देखी। 2 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्कूल भवन का कल लोकार्पण हुआ। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो शोषित वंचित रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को ठगा है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों का हक छीना है। उन्होंने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने देश भर में लोकसभा की 60 सीटें चिन्हांकित की हैं, जहां मोर्चा के पदाधिकारी दौरा करेंगे और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मोदी सरकार की विकास उन्मुखी नीतियों से अवगत कराकर उन्हें मोदी जी से जोड़ेंगे। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा आज से प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में नेतृत्व विकास संबंधी बैठक में भाग लेंगी। वहीं 4 फरवरी को वे सुबह सर्किट हाउस में विधायकों के साथ चर्चा करेंगी।
कुमारी सैलजा 6 फरवरी को दिन भर पार्टी की अन्य गतिविधियों में शामिल रहने के बाद रात 9 बजे दिल्ली रवाना होंगी। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक के राजू भी आज रायपुर आ रहे हैं। पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में भी शामिल होंगे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां अभी से शुरू हो गई हैं। इसके तहत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बैठकों के साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा की बस्तर जिला इकाई ने जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। सम्मेलन को पूर्व सांसद दिनेश कश्यप व पूर्व मंत्री लता उसेंडी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज कर रखने तथा संरक्षित करने के लिए संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य करेंगे। इसके लिए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में पुरातत्व संचालनालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा स्थानीय छात्रों, पर्यटकों, शोधार्थियों और आम लोगों को उनकी पुरा संस्कृति के वास्तविक पक्षों से परिचित कराने के लिए विश्व तथा भारत की शैल कला के साथ ही छत्तीसगढ़ की शैल कला पर एक दीर्घा बनाई जाएगी। यह दीर्घा महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में स्थापित की जाएगी। जगदलपुर किरंदुल रेल मार्ग पर शिवालिंगपुरम यार्ड के पास मालगाड़ी के 8 डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण इस मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। यह मालगाड़ी दंतेवाड़ा स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC की खदान से कच्चा लोहा लेकर जा रही थी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बचेली से आ रही मालगाड़ी के डिब्बे शिवालिंगपुरम यार्ड के पास सुरंग से कुछ दूर पहले पटरी से उतर गई। घटना की सूचना मिलते ही कोरापुट और विशाखापट्टनम से राहत और बचाव दल के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे। इस घटना के कारण विशाखापट्टनम किरंदुल पैसेंजर गाड़ी को कल रद्द कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि जगदलपुर विशाखापट्टनम मार्ग पर रेल यातायात को बहाल करने में करीब 36 घंटे लग सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं हेतु निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना के तहत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संबंधित वर्ग के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार सुलभ कराया जाना है। इस दिशा में संबंधित वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण उपरांत हैवी एवं लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए उक्त वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उक्त वर्ग के 8वीं कक्षा उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 6 माह होगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु संबंधित वर्ग के इच्छुक युवा 10 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और व्यापारिक संगठनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। भाजपा विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस बजट में आम लोगों के साथ ही गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, युवा वर्ग और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 7 लाख रुपए का आयकर में छूट के प्रस्ताव से मध्यम और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसी तरह अगले 3 साल में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना भी रोजगार दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के जाने माने अर्थशास्त्री और रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर R.K. ब्रह्मे ने कहा कि केंद्रीय बजट देश में ज्ञान और तकनीकी का प्रोत्साहित कर भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक साबित होगा। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े सहायक उद्योगों के संगठन के अध्यक्ष रतन दास गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मध्यम, छोटे और लघु उद्योगों के लिए बजट में की गई घोषणाएं इन उद्योगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में हवा का आगमन उत्तर दिशा से हो रहा है। इसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के प्रखर पत्रकार और पूर्व सांसद चंदू लाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बघेल ने स्वर्गीय चंद्राकर के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो छत्तीसगढ़ के बाहर शासकीय एवं अशासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, ITI एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं, वे छात्र शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और नवा रायपुर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों के लिए 3 और स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार 29 सितंबर गणेश चतुर्थी, 23 अक्टूबर महानवमी और 13 नवंबर गोवर्धन पूजा के दिन स्थानीय अवकाश रहेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 6 से 11 फरवरी तक होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें से 10 खिलाड़ी नारायणपुर के अबूझमाड़ मलखंब अकादमी के हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर में जिला शिक्षा कार्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर टेकाम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोंडागांव में जिला कौशल विकास प्राधिकरण तथा जिला रोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा आज 3 फरवरी को रोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को करियर संबंधी विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी। रायपुर तहसील के राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 4 फरवरी को तहसील कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से शिविर आयोजित किया जाएगा। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के माकड़ी और फरसगांव विकासखंड में सिकल सेल जांच और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए अगले 2 महीने तक सिकल सेल जांच और परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और जांजगीर चांपा जिले के बोरसी गांव में मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।